इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन का, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अमित शाह के आवास से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। हालांकि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसकी अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। माना यही जा रहा है कि केंद्र राज्य समन्वय को लेकर यह बैठक हुई है। इसके साथ ही 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा की संभावना जो है वो जताई जा रही है। तो दिल्ली में ये अहम मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह की हुई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। केंद्र राज्य कोऑर्डिनेशन को लेकर यह बैठक जो है वो अहम मानी जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ में आज एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली, जब उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना साइकिल से अपने कार्यालय पहुंचे। ये पहल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाओ और पर्यावरण संरक्षण की अपील के समर्थन में की। वित्त मंत्री का कहना है कि ईंधन की बचत और प्रदूषण नियंत्रण समय की जरूरत है और हर नागरिक को इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। साइकिल से कार्यालय पहुंचकर उन्होंने एक प्रतीकात्मक संदेश देने की कोशिश की है। छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। वित्त मंत्री की तरफ से यह कहा गया। पीएम मोदी की ईंधन बचत अपील का समर्थन जो है सुरेश खन्ना द्वारा किया गया। जी, आप साइकिल से आप बहुत अलग लग रहा है। दिखा जाने में आपको जी, आज समय की मांग है, आज की आवश्यकता है और हमारा राष्ट्रीय बाइक आज साइकिल से अपने दफ्तर के लिए निकले हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, और ये साफ ये तस्वीरें कहती है कि ईंधन की बचत किस तरीके से की जाए, जो प्रधान सरकार में वो भी अपनी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बरेली में बुधवार सुबह आए भीषण चक्रवाती तूफान और तेज बारिश ने भारी तबाही मचा दी। आंवला और भमोरा क्षेत्र में तेज हवाओं के चलते 4 लोगों की मौत हो गई। कई मवेशी मारे गए और गांवों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसी बीच भमोरा क्षेत्र के बमियाना गांव से एक चौंकाने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक युवक टीन शेड समेत हवा में उड़ता दिखाई दे रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हमारे संवाददाता अंकुर चौधरी की देखिए ये रिपोर्ट। देखिए, जनपद बरेली में 2 दिन लगातार, कल और उसके एक दिन पहले लगातार जो है भीषण आंधी तूफान आया था, जिसकी वजह से जनपद में 4 जनहानि हुई है। और ये जो जनहानि हुई है वो चारों जनहानि बरेली जनपद की तहसील आंवला में हुई है। इससे ये माना जा सकता है कि उस साइड में, उस तहसील के एरिया में आंधी तूफान का ज़्यादा असर रहा है। और इसके साथ जो 4 जनहानि में 3 महिलाएं हैं और 1 पुरुष हैं। इसके साथ ही जो 9 हैं वो पशु हानि हुई है और 30 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। और इन सभी की हम लोगों ने जो पीएम करा रहे हैं, और आज दोपहर जैसे कंप्लीट होने के बाद सभी चीज़ों में, जो जनहानि में, पशु हानि में और जो मकान जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन सभी का हम लोग जो दैवीय आपदा के अंतर्गत जो स्वीकृत धनराशि है, आज शाम तक 24 घंटे के भीतर जनप्रतिनिधिगण के माध्यम से उनके परिवारिक। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कानपुर के घाटमपुर से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। आपको बता दें, जहां एक मेहंदी समारोह में अचानक मातम में बदल गया। आपको बता दें, गैस सिलेंडर में लीकेज के चलते आग लग गई, जिसमें दुल्हन समेत 12 लोग झुलस गए हैं।
घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और सभी घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए कानपुर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि आज ही शादी होनी थी। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें, ये पूरा मामला घाटमपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। तो आपको बता दें, घाटमपुर में मेहंदी समारोह जो है मातम में बदल गया। होने की वजह से 12 लोग जो हैं वो झुलस गए। आपको बता दें, दुल्हन समेत 12 लोग जो हैं इसमें झुलस गए। सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो घाटमपुर में मेहंदी समारोह जो है वो मातम में बदल गया, जब घर में गैस सिलेंडर लीकेज होने की वजह से आग लग गई। आग लगने की वजह से 12 लोग जो है इसमें झुलस गए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रयागराज में बुधवार शाम आए आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई। तेज हवाओं और बारिश के कारण जिले में सबसे अधिक नुकसान दर्ज किया गया है। आपको बता दें, मृतकों की संख्या जो है वो 17 से बढ़कर 21 हो गई है, जिनमें 9 महिलाएं, 8 पुरुष और 4 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आंधी के कारण करीब 20 पशुओं की भी मौत हो गई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ। स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। राजस्व और पुलिस टीमें नुकसान का आकलन कर रही हैं, जबकि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दिया गया है। साथ ही मकान क्षति के अनुसार भी सहायता राशि तय की गई है। आपको बता दें, कच्चे मकान के लिए 4,000, पक्के मकान के लिए 6,500 और पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए लगभग 1.5 लाख रुपए तक मुआवजा दिया जा रहा है। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि पीड़ित परिवारों के साथ हर संभव सहायता सुनिश्चित की जाए। प्रशासन उसमें बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा कि कल हमारे यहाँ देर रात तक 21 कैजुअलिटीज़ हो गई हैं उसमें, और शाम 9 बजे तक हमने 17 कैजुअलिटीज़ की सूचना थी, वो हमने रिपोर्ट किया। उसके बाद देर रात में और जगहों से भी और परिवारों से हमको सूचना मिली, जिसमें 21 का हो गया, जिसमें फूलपुर तहसील में 4, सुराव में 5, मेजा में 4, हंडिया में 7 और सदर तहसील में 1 जनहानि है। प्रशासन पूरी तरीके से तत्पर है, उस समय भी पहुंच गया था मौके पर, और जो फॉर्मेलिटीज़ होते हैं वो सब करवा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, और उनको जो है कुछ सहायता जो 4 लाख की होती है सरकार की तरफ से, उसके परिजनों को वो उपलब्ध कराई जाएगी, और भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है उसका भी दिखवाया जाए। नगरी प्रयागराज में बुधवार की शाम तूफान लेकर आई। इस तूफान की चपेट में आकर के करीब 21 लोगों की मौत हुई, जिसको जिला प्रशासन ने भी इसकी पुष्टि की है। 5 से 6 लोग जख्मी हैं, जिनका इलाज चल रहा है। दरअसल तेज हवाओं और आंधी की वजह से कुछ जगहों पर पेड़ गिरने या दीवार गिरने से उसकी चपेट में आने से लोगों की मौत हुई है।
हालांकि प्रशासन ने पहले ही अलर्ट जारी किया था और इस तरह की चेतावनी दी गई थी। उसके बावजूद जब तूफान आया तो कहीं ना कहीं इस तरह की चपेट में आने से इन लोगों की मौत हुई। इसमें सबसे दर्दनाक घटना जो माँ और बच्चे की मौत हुई, उसको जिसने भी सुना या देखा उनका दिल दहल गया। हालांकि अलग अलग घटनाओं में अलग अलग लोगों की मौत हुई है। खासतौर से ग्रामीण इलाकों में इसका ज़्यादा असर देखा गया। शहर के इलाके में भी एक मौत की पुष्टि की है प्रशासन ने। 21 मौतों के बारे में पुष्टि हो चुकी है। 7 लोग, करीब 6 से 7 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि आगे भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। खासतौर से ऐसे जगहों से बचें जिनकी चपेट में आने से और जान का खतरा ज़्यादा रहता है। फिलहाल जिस तरह की घटना हुई है उसका जिला प्रशासन मूल्यांकन कर रहा है। आर्थिक लाभ जो इस तरह की आपदा में दिया जाता है उसके लिए जो लोग चिन्हित किए गए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी पुष्टि करके उनको ये आपदा सरकार की तरफ से दी जा रही है। और आने वाले दिनों के लिए ज़रूर चेतावनी है कि ऐसी परिस्थिति में लोग सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। शोएब इंडिया वाइज प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में बुधवार की शाम तूफान लेकर आई और इस तूफान ने कई घरों को उजाड़ दिया। इस पूरी जो तूफान था उसमें करीब 21 लोगों की मौत की पुष्टि जिला प्रशासन ने की है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से घटनाएं, कहीं बच्चे गिरने से मौत हुई तो कहीं दीवार के नीचे आकर के माँ और बेटी की मौत हो गई। घटना जिन लोगों ने भी देखी उनका दिल दहल गया। हालांकि जो मौसम विभाग है उसने पहले चेतावनी दी थी, लेकिन उसके बावजूद इस घटना को रोका नहीं जा सका। फिलहाल इस घटना से जो जान माल का नुकसान हुआ है उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। 21 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 5 से 6 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। इस तूफान ने कई जगहों पर पेड़ गिराए जिसकी वजह से आवागमन बाधित हुआ, बिजली व्यवस्था भी बाधित हुई। प्रशासन इसको जल्द से जल्द ठीक करने की बात कह रहा है। आगे भी इस तरह के मौसम की चेतावनी दी जा रही है, इसलिए लोगों से अपील भी की जा रही है कि जब भी अलर्ट जारी हो तो वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाए, ऐसी जगहों से परहेज करें जिनके गिरने से चपेट में आने का खतरा रहता है। तो कह सकते हैं कि संगम नगरी का बुधवार का दिन काला दिन बनकर आया और इस तूफान ने करीब 21 लोगों की जान ले ली। इंडिया वाइज प्रयागराज। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। बाराबंकी के रामनगर थाना क्षेत्र स्थित लोधेश्वर इंडियन ग्रामीण वितरण गैस एजेंसी पर पूर्ति निरीक्षक ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, उपभोक्ताओं की लगातार शिकायतों के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर छापेमारी की गई। जांच के दौरान एजेंसी के स्टॉक में 78 एलपीजी गैस से भरे सिलेंडर मिले, जिनका संतोषजनक जवाब एजेंसी मालिक और कर्मचारी नहीं दे सके। उपभोक्ताओं का आरोप है कि बुकिंग नंबर और डीएससी मिलने के बावजूद गैस उपलब्ध नहीं कराई जा रही है और सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही थी। जांच में कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों के स्टॉक में भी कई अनियमितताएं मिली हैं। पूर्ति निरीक्षक अनुज कुमार ने मामले में गंभीर कमियां पाई जाने पर गैस एजेंसी मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ली है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। मिर्जापुर शाम को हुई तेज बारिश और तूफान जिले में पूरे शहर से लेकर गांव तक के 100 से अधिक पेड़ तूफान ने उखाड़ फेंके। 40 से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त हुए, यहां तक कि पुलिस चौकी के बोर्ड भी उखाड़ फेंका। हवाई तूफान ने जिले के कलेक्ट्रेट में अधिवक्ता कोर्ट में पेड़ उखड़ गए। पूरी रात बिजली चमकती रही और प्रभावित विंध्याचल के अमरावती चौराहे पर बड़ा हाई मास्क बीच सड़क पर जा गिरा। आंधी तूफान में एक 9 साल के बच्चे के ऊपर पेड़ गिर पड़ा। देखिए हमारे संवाददाता कमलेश कुमार की ये रिपोर्ट। तेज चक्रवात की तरह आंधी थी जिसकी हवा की रफ्तार करीब 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं थी, जिसमें बड़ी संख्या में पेड़ गिरने से अन्य कारणों से इससे संबंधित हैं। तो इसके कारण से जनपद में 17 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें से 2 मृत्यु आकाशीय बिजली से हुई।
2 मृत्यु कंटेनर पलटने से हुई हैं आंधी की वजह से, बाकी पेड़ गिरने से या आंधी में एक मृत्यु टीन शेड जा करके महिला के गले में लगने से घायल होने के कारण, या इसी तरह के अन्य दीवार गिरने से, इस विभिन्न कारणों से 17 लोगों की जनपद में मृत्यु हुई है। ये जो भी जनपद में कुल संख्या है पशु हानि की, जनहानि की, लोगों के आवासों को जिनको क्षति पहुंची है, तो उनको दैवीय आपदा के अंतर्गत हम लोग सहायता राशि का शीघ्र वितरण सुनिश्चित करेंगे। मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपये प्रति परिवार इसमें दैवीय आपदा की तरफ से उनकी सहायता राशि मुहैया कराई जाए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुरादाबाद में जिला प्रशासन की संवेदनशीलता की एक अनोखी तस्वीर सामने आई है, जहां जिला अधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने मानवता का परिचय देते हुए एक पीड़ित की फरियाद सीधे सड़क पर रुककर सुनी। बताया जा रहा है कि डीएम कलेक्ट्रेट परिसर से अपने काफिले के साथ कहीं जा रहा था, तभी उसकी नजर एक घायल युवक बबलू पर पड़ी, जो न्याय की उम्मीद से वहां खड़ा था। युवक की हालत देख डीएम ने अपना काफिला रुकवाया और खुद वाहन से उतरकर उसकी समस्याएं सुनी। पीड़ित बबलू ने आरोप लगाया कि उसके गांव के कुछ लोगों ने उसके घर पर अवैध कब्जा कर लिया और विरोध करने पर उसे धमकियां भी दी है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद जब उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो वो कलेक्ट्रेट पहुंचा। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं और अवैध कब्जे के आरोप सही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के आश्वासन दिए हैं। बिहार से आई है वो। हाँ, तो पहले अपनी जगह बेच गए 25 साल पहले, और बेचने के बाद जो है 25 साल बाद जो वो फिर आए हैं कब्जा करने के लिए। गांव के लोगों ने बुलाया है, गांव के सहयोग से आए हैं वो। रजिस्ट्री किसके नाम में? पापा के नाम में है, पूरी घरौनी नाम में है। उत्तर प्रदेश योगी सरकार से जो घरौनी आई है वो हमारे नाम में है, पापा के। थाने में कंप्लेंट करी? थाने में कंप्लेंट करी हमने जो है, लेकिन थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में चाकूबाजी की घटना के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। आपको बता दें, गड्ढा थाना क्षेत्र के हथिया गांव में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने मटिया मोड़ के पास खड्डा से पडरौना जाने वाली नेशनल हाईवे 27B को जाम कर दिया, जिससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बताया जा रहा है कि बीते शनिवार वाहन ले जाने को लेकर हुए विवाद के बाद 2 पक्षों में कहासुनी हुई थी, जो बाद में चाकूबाजी में बदल गई। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों को पहले स्थानीय अस्पताल और फिर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान अजीत यादव की मौत हो गई। युवक की मौत की खबर मिलने से गाँव में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में लोग शव को लेकर मटिया मोड़ पहुंच गए। 2026 को हथिया गांव के अजीत यादव और उनके मामा थे, ट्रैक्टर लेके आ रहे थे। वहाँ उसी गांव के खदेरू, छोटे लाल और अब्बास, 3 लोगों से किसी बात को लेके विवाद हो गया, जिसपे खदेरू, अब्बास और छोटे लाल द्वारा अजीत यादव और उनके मामा को भी मारा पीटा गया था। घटना के संदर्भ में अजीत के पिता दीनानाथ के तहरीर पर 10 मई को थाना खड्डा पर 307 IPC का मुकदमा लिखा गया था। नगर के खड्डा थाना क्षेत्र के भुजौली खुर्द गांव के समीप बीते दिनों वाहन ले जाने के दौरान हुई कहासुनी के बाद चाकूबाजी की घटना में गंभीर रूप से घायल अजीत यादव की इलाज के 5वें दिन मौत हो गई। इस वक्त मेरे पीछे जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये मठिया मोड़ के पास की NH 27B की तस्वीरें हैं, जहां शव रख के लगातार जो ग्रामीण हैं और जो परिजन हैं उनके, वो लगातार यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस घटना में शामिल जो अन्य लोग फरार हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस प्रकरण को लेकर के बीते दिनों पुलिस ने FIR भी दर्ज किया है। अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, कुशीनगर। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में बीजेपी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सज्जन सिंह यादव पर पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत संबंधी अपील के बावजूद उन्होंने ग्वालियर से भिंड तक सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ रैली निकाली थी।
पार्टी संगठन ने इसे ऊर्जा बचत के संदेश की अवहेलना और अनुशासनहीनता माना। मामले को गंभीरता से लेते हुए बीजेपी ने सज्जन सिंह यादव को किसान मोर्चा भिंड के जिला अध्यक्ष पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। आपको बता दें, पार्टी नेताओं का कहना है कि यह कार्रवाई अन्य कार्यकर्ताओं और अन्य नेताओं के लिए भी एक संदेश है कि संगठन अनुशासन और प्रधानमंत्री की अपीलों को गंभीरता से लेता है। तो आपको बता दें, 120 गाड़ियों की रैली निकाली गई थी, जिसके बाद से ये बड़ा संगठन की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया। जिला अध्यक्ष पद से नेता को जो है वो हटा दिया गया है। तो आपको बता दें, लगातार पीएम मोदी की अपील की जा रही है कि ईंधन बचत के लिए काफिलों को कम किया जाए, लेकिन इसी बीच आपको बता दें, बीजेपी नेता पर संगठन की यह बड़ी कार्रवाई हुई है। 120 गाड़ियों की रैली निकालना उनके लिए भारी पड़ा और उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। उनका साफ तौर पर कहना है कि पीएम मोदी की अपील की अनदेखी की गई है, जिसके बाद से यह बड़ा एक्शन आपको बता दें संगठन की तरफ से लिया गया है। जिला अध्यक्ष के पद से नेता को जो है वो हटा दिया गया है। तो पीएम मोदी की अपील की अनदेखी का आरोप है, अनुशासनहीनता का आरोप जो है वो बीजेपी नेता पर लगाया गया है, जिसके बाद से उन्हें उनके पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।